तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। और मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल जो है वो एक तरह से हमारा लाइन एंड एंगल चैप्टर में भी आता है, लेकिन मैं इसको आपको अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हो वो आपका क्लियर हो जाए। और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रायंगल चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर का काम आपको बहुत बार आने वाला है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल उसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो होता क्या है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल आता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आपको नहीं आता होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को आपको हल्के में नहीं लेना है। और जैसे जो हमारा चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह ये भी जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो एक क्लोज फिगर है जो किससे बना हुआ है, तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रायंगल में जो हमारा वर्ड है वो टी आर आई, इसका मतलब होता है थ्री। टी आर आई मतलब होता है थ्री, और एंगल मतलब आपको मालूम है कि क्या होता है, एंगल मतलब एंगल। और ट्रायंगल हैज थ्री साइड। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल के जो है वो तीन साइड होते हैं। अब ये तीन साइड कौन कौन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ये साइड हो गया, एक जो साइड दे रहे हैं ए बी क्या हो गया, एक साइड हो गया, ए बी एक साइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी सी क्या हो गया, एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, और ए सी जो है वो एक साइड हो गया। तो ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, तो ट्रायंगल के जो है वो तीन साइड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं थ्री एंगल। तो ट्रायंगल के पास तीन एंगल भी होते हैं। तो देखिए ये जो हो गया वो एंगल ए हो गया, ये जो है वो एंगल बी हो गया, और ये जो है वो एंगल सी हो गया। तो एंगल ए एक साइड, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। तो ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। अब आगे है हमारा थ्री वर्टेक्स। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां से दो लाइन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं या मीट करते हैं। जैसे में देखिए कोना, ये हमारा क्या होगा, एक हो गया, सॉरी ये जो है हमारा वो एक वर्टेक्स हो गया, दूसरा वर्टेक्स, और ये जो है वो तीसरा वर्टेक्स। तो ट्रायंगल के पास कितने साइड होते हैं, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पहला प्रॉपर्टी, द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। पहला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। मतलब कि एंगल वन, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर आप जोड़िएगा तो हमेशा 180 आएगा। चाहे कोई भी आपका ट्रायंगल हो जाए, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, या कोई भी ट्रायंगल हो जाए, उसका जो एंगल के सम होते हैं वो हमेशा 180 ही आने हैं, तो आने हैं। अब आपसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपने बहुत ही छोटे क्लास में आपने इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया भी होगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड वगैरह में बनाया होगा। तो आपको क्या बोलेगा कि मान लीजिए ट्रायंगल का जो ए एंगल है वो 30 है, और एंगल बी जो है वो कितना है, 70 है। तो आपसे पूछ देगा कि एंगल सी कितना होगा। तो आपको मालूम है कि तीनों साइड को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 100 आ रहा है। तो हमको कितना लाना है, 180। तो इसको हम 80 ले लेंगे। तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन फिफ्थ स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ में आ गया कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। आपको ध्यान रखना है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थ्री साइड। अब ये क्या होता है, तो देखिए अगर हम ट्रायंगल के दो साइड को अगर ऐड करें, जैसे में मान लीजिए यहाँ पे हम ए बी हो गया, सॉरी मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम ए बी साइड और बी सी साइड को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो दोनों साइड है वो ए सी से कितने होंगे, ग्रेटर ही होंगे, क्योंकि दो साइड ए बी
और BC जो है हमारा वो AC से हमेशा ग्रेटर होगा। तो दो साइड जो है वो तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। उसी प्रकार अगर हम BC ले लें और AC ले लें, ये दोनों साइड को अगर हम जोड़ दें तो ये जो है हमारा वो AB से ज्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं और चेंज करके ले लेते हैं। देखिए अगर हम AB ले लें और AC ले लें, अगर दोनों को हम जोड़े तो ये जो है वो क्या होगा, तीसरा साइड से ग्रेटर होगा। तो ये जो है वो तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, तीसरा प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का, सॉरी दूसरा प्रॉपर्टीज था। अब हम जान लेते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज। इन ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए अब ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी। तो अगर हम एक लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसको बोलते हैं, ये जो है हमारा वो क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। अब हमारा बोल रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो भी अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है उसके बराबर होता है। अब ये कैसे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे में देखे इस एंगल के अपोजिट में क्या है, ये तो इसके साथ है ना, तो इसके अपोजिट में ए है और बी है। तो ये जो एंगल है वो हमारा ए प्लस बी के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स में यहाँ पे दे दिया। तो ये जो अपोजिट एंगल देख रहे हैं, ये जो एक्सटीरियर एंगल आया है वो हमारा क्या है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ए और सी, ए और बी के बराबर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रायंगल होते हैं उनके एक एक्सटीरियर एंगल नहीं होते, तीन तीन एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे में देख लीजिए, अब यहाँ पे एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारे पास दूसरा एक्सटीरियर एंगल है और ये जो है वो हमारे पास तीसरा एक्सटीरियर एंगल है। तो अब ये जो है वो किसके बराबर होंगे, तो देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल दोनों तो साथ है, तो दोनों जो है वो अपोजिट है ही नहीं। तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या है, ए बी और सी। इसके अलावा तो ये जो है हमारा ओ बी और सी के बराबर हो जाएगा, बी प्लस सी के बराबर ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी के अलावा कौन, देखिए ये और ये तो साथ है, तो साथ नहीं है तो उसको ऐड करना है, तो ए और सी। तो ये जो एंगल है वो हमारा ए प्लस सी के बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, तो सी तो इसके साथ है, तो ए और बी के बराबर जो है ये हमारा हो जाएगा, ए और बी के बराबर हो जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखिए हमारे पास एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो हम क्या किए, इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिए। तो यहाँ पे एक हमारा एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि बाहर वाला एंगल। अब ये जो बाहर वाला एंगल होता है वो क्या है, किसके बराबर होगा, तो सी तो इसके साथ है, सी तो इसके साथ है, तो सी के अलावा जो एंगल नहीं है उसके सम के बराबर होगा। तो ए और बी जो है वो इसके साथ नहीं है, तो इसके सम के बराबर ये होगा। सेम टू सेम तीन होते हैं, तो देखिए हम ए को बढ़ाए, एंगल ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करने का कोशिश किए, तो यहाँ पे ए तो इसके साथ है, तो इसके साथ कौन नहीं है, बी और सी, तो बी और सी को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी को एक्सटेंड किए हैं, तो ये जो है ए सी के बराबर होगा। तो ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाना। तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल को हमने दो पार्ट में बांटा है। एक जो है ट्रायंगल का वो टाइप होता है हमारा साइड के हिसाब से, और दूसरा जो ट्रायंगल का पार्ट को हमने बांटा है वो एंगल के हिसाब से। तो पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइड के हिसाब से ट्रायंगल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो साइड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर साइड ट्रायंगल जो होते हैं वो दो टाइप के, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्केलियन ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है। इफ ऑल द साइड are different in length are called scalene triangle in which all the angle are different। तो scalene triangle क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक हमारे पास ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड जो है वो अलग अलग है। जैसे में यहाँ पे देखिए ए बी हमारा अलग साइड है, बी सी हमारा अलग साइड है और ए सी जो है वो हमारा अलग साइड है। मतलब कि तीनों का लेंथ जो है वो हमारा अलग अलग है, तो वो हमारा क्या होंगे, स्केलियन ट्रायंगल हो जाएंगे। जैसे में मान लीजिए ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, ये जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर हो गया और ये जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलियन ट्रायंगल। तीनों साइड जो है वो इसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए ये हमारा एंगल एक्स है,
तो ये जो एंगल है वो हमारा y होगा और ये जो एंगल है वो हमारा z होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है। अब हम जान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। If any two sides of triangle are equal in length, then it is called isosceles triangle in which opposite angle are equal to। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। अगर ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड जो है वो सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं क्या करता हूँ, स्केलियन ट्रायंगल के जो भी चीजें हैं मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको उस पर ध्यान नहीं जाए। अब देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है। अब ए बी साइड जो है वो हमारा क्या है, और ए बी और ए सी साइड जो है वो हमारा इक्वल है, मतलब कि दो साइड जो है वो इक्वल है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए ये जो है हमारा वो 9 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर है, दोनों साइड का जो इक्वल है, दोनों का जो लेंथ है साइड का वो इक्वल है, तो वो हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो भी इक्वल साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। जैसे में ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन है, तो देखिए ए बी साइड के अपोजिट एंगल ये हुआ ना, ए बी साइड के अपोजिट एंगल क्या हुआ, ए बी साइड के अपोजिट एंगल सिंपल सा लैंग्वेज में ए सी हो गया। ये जो सी एंगल है वो ए बी के क्या है, अपोजिट है, तो ये एंगल। अब देखिए अब ए सी साइड के अपोजिट एंगल, ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। तो जो भी इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल एक्स होते हैं, तो ये हमारा एक्स होगा, ये भी हमारा एक्स होगा। मतलब कि देखिए ए बी और ए सी हमारा इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल, दोनों के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल ही होंगे। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए ए सी साइड के अपोजिट एंगल बी हो गया और ए बी के अपोजिट एंगल सी हो गया, तो ये अगर मान लीजिए हमारा 30 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूँ ये सारा चीज, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो अलग अलग साइड लेता हूँ। मान लीजिए अब जो है हमारा वो बी सी साइड और ए सी साइड जो है वो हमारा इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा। तो देखिए बी सी के अपोजिट एंगल जस्ट इसके सामने वाला तो एंगल ए हो जाएगा, और ए सी के अपोजिट एंगल क्या होगा, ए सी के अपोजिट एंगल, ए सी के अपोजिट देखिए तो एंगल बी। तो ये अगर एंगल ए हमारा एक्स होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी एंगल जो है वो हमारा एक्स हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा 70 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 70 डिग्री। आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड जो है वो ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। ये भी साइड हमारा इक्वल होगा, ये भी साइड हमारा इक्वल होगा, और ये भी जो साइड है वो हमारा इक्वल होगा। मान लीजिए ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो जब ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो एक ही समान होते हैं। सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री ही होते हैं, हमेशा 60 डिग्री होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जितना साइड ट्रायंगल का इक्वल होगा उतना एंगल भी जो है वो इक्वल होगा। जैसे में स्केलियन ट्रायंगल में क्या हो रहा था, तीनों साइड जो है वो अलग अलग था, तीनों साइड क्या था, अलग अलग। तो ये भी हमारा एक्स हो रहा था, ये हमारा वाई हो रहा था, ये हमारा जेड हो रहा था, मतलब कि तीनों एंगल जो है वो अलग अलग होते थे। आइसोसेलेस में क्या होता था, दो साइड जो है इक्वल थे, तो दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वहीं पे इक्विलैटर में तीन साइड इक्वल थे, तो तीनों एंगल इक्वल थे, और तीनों एंगल जो है वो हमेशा कितना रहता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइड के हिसाब से मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा दिया। अब हम जान लेते हैं एंगल के हिसाब से। तो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल जो है वो भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो इफ इच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल के बारे में मैं आपको पढ़ाया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 में ये जो सारा चीज है वो मैं आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री से कम अगर कोई एंगल है तो वो हमारा एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सारे साइड होते हैं वो 90 से कम होते हैं। जैसे में मान लीजिए ये एंगल जो है हमारा, मान लीजिए ये एंगल हमारा 80 हो गया, ये एंगल हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, और ये एंगल जो है हमारा वो क्या है, 80 हो गया। तो तीनों मिलके 180 बनाना है ना, लेकिन तीनों जो है वो क्या है, 90 से कम है। तो एक्यूट एंगल में
तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होते हैं। अब हम जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री होता है। और आपको राइट एंगल का मतलब समझना चाहिए। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब हम जान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जिसका जो मेजरमेंट है वो 90 से ज्यादा है, तो वो हमारा क्या होगा? ओ जो होगा हमारा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक डिग्री, एक एंगल जो है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। मान लीजिए इसमें ये जो है हमारा वो 120 है, तो इसका एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा किसी ट्रायंगल का तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। 90 डिग्री वाला है तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सारा साइड, सारा एंगल जो है वो क्या है? 90 से कम, तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आपको एक्यूट एंगल भी समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल भी समझ में आ गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज है, साइड के हिसाब से इक्विलेटरेट एंगल मतलब कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस मतलब कि दो साइड इक्वल होते हैं, स्केलियन मतलब कि एक साइड भी इक्वल नहीं होते। और एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल थी जिसमें तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होते हैं। एक्यूट में एक एंगल जो होता है वो 90 होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब एक एंगल जो है वो 90 से ज्यादा होता है। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे ये जो सारा चीज है वो नहीं हमको समझ में आने वाला। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, इफ एंगल A इज इक्वल टू 80 देन फाइंड एंगल ABC। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम क्या किए, ट्रायंगल ले लिया। अब हम इस ट्रायंगल को मार्क कर देते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल ये हमारा A हो गया, सॉरी ये वाला पार्ट जो A हो गया, ये वाला पार्ट जो है हमारा वो B हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो C। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस विथ AB इज इक्वल टू AC। तो AB जो है वो हमारा AC के बराबर है। इफ एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल A जो है वो हमारा क्या है? 80 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, एंगल ABC, हमें ये वाला एंगल मालूम करना है, ये वाला एंगल। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो AC के अपोजिट एंगल क्या है? AC लाइन के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल B। और AB के अपोजिट क्या है? एंगल C। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों को हम x मान लेते हैं। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 होता है। तो मालूम है कि आपको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो हमारा कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो एंगल A हमारा कितना है? 80 है, प्लस एंगल B भी हमारा x है, प्लस ये भी हमारा x है, ये दोनों क्या होगा? 180 के बराबर होगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 2x प्लस 80 इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो उस साइड भेज देंगे। तो ये प्लस में था तो ये हमारा उस साइड जाके क्या होगा? 180 माइनस 80 यानी कि 100। तो 2x जो है वो हमारा 100 है, लेकिन 2x जो है वो 100 है, तो x कितना होगा? 100/2। तो 100 को अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 50 डिग्री आएगा। तो 50 जो है वो हमारा एंगल ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अगर 50 हुआ तो ये भी एंगल जो है हमारा वो 50 होगा। अब सेम चीज देखिए दोनों जो है वो क्या होगा, तीनों को जोड़िएगा तो आपको 180 ही आएगा। तो ये जो है वो आपको आपसे आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन था। अब हमारा है इन ट्रायंगल ABC BC इक्वल टू CA देन इट्स टू इक्वल एंगल है। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल A हो गया, सॉरी एंगल ABC। अब हमारा बोला है कि BC इक्वल टू CA। तो BC और CA जो है वो इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एंगल सेम होगा। तो देखिए AC के अपोजिट एंगल कौन है? तो AC के अपोजिट एंगल ये वाला होगा ना, तो ये हमारा अपोजिट एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि BC के अपोजिट एंगल क्या होगा? BC के अपोजिट क्या होगा? एंगल A। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A जो है वो हमारा एंगल B के बराबर होगा ना, तो एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब है हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर बेयर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस विथ PQ इक्वल टू PR विल बी। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है हमारा PQR, ये जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें से PQ और PR जो है वो इक्वल है। तो आपको मालूम है कि PR के अपोजिट एंगल Q है, तो ये हमारा 30 डिग्री है। तो PQ के अपोजिट वाला जो एंगल है ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे तो 30
प्लस 30 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो ये जो एंगल है वो हमारा कितना होगा 60 एंगल होगा। अब यहाँ पे देखें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे। एक्सटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था कि दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा बोला है इन a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other side। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है, आपको हाइपोटेनस मालूम करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होता है। तो देखिए ये जो वाला पार्ट देखा ये ट्रायंगल का बेस हो जाता है। बेस के बाद ये जो है वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट हो जाता है, परपेंडिकुलर, और ये जो है वो हमारा हाइपोटेनस हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि AC जो है, AC का जो स्क्वायर है वो हमारा क्या होगा बेस, ये परपेंडिकुलर AB और AC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कभी भी अगर आपको AC निकालने के लिए बोल देगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के बिना ये जो सारी चीज है वो कुछ नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल side BC and AC of right angle triangle are 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज। तो क्या है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हम बोल लेते हैं ABC। अब हमारा बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का जो BC है वो हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो BC 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा जो है वो एक है साइड AC सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। देखिए BC जो है, BC हमारा ये होगा, BC जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है और AC जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है ए भी हमसे पूछ रहा है, मतलब कि ये जो हाइपोटेनस है ये हाइपोटेनस क्या होगा। तो हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, ये जो है हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हमारा किसके बराबर होगा AB के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप क्या कीजिए, इसको आप अपने से खुद से बना के ट्राई कीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो एल्टीट्यूड है ये होता क्या है। तो एल्टीट्यूड का यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या आता है, तो ये जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिख रहे होंगे आपको। ट्रायंगल का ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया और वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड पे अगर हम एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए वर्टेक्स ए से हम क्या करें एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन हमारा आया है, ये जो लाइन आप दिख रहे हैं, जो 90 डिग्री का एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं वर्टेक्स ए से एंगल ए के अपोजिट साइड पे, तो ये हमारा क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड मतलब कि सिंपल सा लैंग्वेज में आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं कि ये हाइट होता है एक तरह से। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या करता हूँ, ये जो लाइन है वो डी पे क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो इन द फिगर AD इज एल्टीट्यूड। तो ये जो AD मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ, AD जो एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया हूँ, इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल के एक एल्टीट्यूड नहीं होते, ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। जैसे मैं वर्टेक्स ए से हम एक लाइन ड्रॉ किए तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है हमारा एक एल्टीट्यूड हो गया, ये जो है ये हमारा पहला एल्टीट्यूड हो गया। मान लीजिए हम इसको पहला दे देते हैं। फिर हम बी से क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड बी के वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड क्या है AC। तो AC पे हम एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है ये हमारा दूसरा एल्टीट्यूड हो गया। अब हम क्या करेंगे, C से इसके अपोजिट साइड में एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो की क्या हो गया, ये जो है हमारा वो तीसरा एल्टीट्यूड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा तीसरा एल्टीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल के कितने एल्टीट्यूड होते हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एक तरह से आप हाइट बोल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं मीडियन। अब ये मीडियन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमारा मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो यहाँ पे आपको ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रायंगल में भी आपको कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स आपको दिख रहा होगा। तो अगर हम वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और ये जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी के, ये जो ए बी के
बीच वाले पॉइंट को अगर ज्वाइन करता है तो इसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन जो है वो हाफ हाफ पार्ट में क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल के साइड को डिवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखें ए है, तो ए से हम एक क्या के एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ के, और ये जो लाइन सेगमेंट है हमारा वो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल के बीच वाले पार्ट पे गया है। देखिए यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए इसको मैं डी बोल देता हूँ, तो बी डी और डी सी जो है वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये साइड, सॉरी मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये साइड और ये साइड दोनों साइड जो है वो हाफ हाफ हो रहे हैं। तो मीडियन क्या करता है, ये जो लाइन है वो वर्टेक्स से निकल के जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कवर करता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है कि यहाँ पे बी डी जो है वो सी डी के बराबर है। बी डी जो ये हमारा आधा वाला लाइन है, ये हमारा सी डी इसके बराबर है। तो आपको समझ में आ गया मीडियन क्या करता है कि किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट जो वर्टेक्स होता है ना, ये हमारा वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। अब हम जान लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अगर हम वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड जाए, तो यहाँ पे ये जो है हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा पहला मीडियन। और ये जो पहला मीडियन है वो हमारा क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो दोनों पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या कहते हैं, बी से एक निकालते हैं। तो बी से देखिए, तो बी से एक यहाँ गया और ये जो है वो हाफ पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम सी वर्टेक्स से अपोजिट साइड वाले के मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये और ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, 3 आपको मीडियन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो है वो हमारा एल हो गया, अब ये जो है हमारा ओ एम हो गया और ये जो है हमारा ओ एन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो बी एल है वो क्या कर रहा है, बी एल जो है वो हमारा एल सी के बराबर होगा। मतलब कि ये जो दोनों लाइन है, ये वाला पार्ट जो है और ये जो मीडियन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। वहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए ए के बाद हमारा क्या है, ए एम जो है, ए एम ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी एन जो है वो हमारा किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। तो आपको समझ में आ गया हो कि मीडियन क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू इन द गिवन ट्रायंगल इज, हमें पी आर क्यू एंगल जो है वो निकालना है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा एंगल है ट्रायंगल का, ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जो है वो किस चीज के बराबर होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ अपोजिट साइड के बराबर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट साइड क्या है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल आर है और एंगल पी। तो ये जो 140 है वो एंगल आर और एंगल पी को अगर हम जोड़ेंगे तभी आने वाला है। तो क्या क्या करेंगे, देखिए एंगल आर प्लस एंगल पी जो है वो हमारा क्या बनाता है, 140 बनाता है। तो एंगल पी हमारे पास है 90, तो हमें एंगल आर ही निकालना है। एंगल आर प्लस पी 90 डिग्री इक्वल टू 140। अब देखिए एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल आर निकालने के लिए इस 90 को हम उस साइड में जाके माइनस करेंगे। तो 140 में से हम क्या करेंगे, 90 माइनस करेंगे। तो 140 में से हम 90 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें जो है वो 50 मिलने वाला है। तो ये जो हमारा एंगल है ये 50 के बराबर होगा। कितना होगा, 50 के बराबर होगा। और एंगल आर मतलब क्या है, पी आर क्यू सेम चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है ये हमारा क्या हुआ, 50 आ चुका है। तो दोनों को अगर आप ऐड भी कीजिएगा तो आपको 140 आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा कि क्या क्या दे दिया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है ये। अब ये आसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए जो है वो हमारा 80 डिग्री है और एंगल बी जो है वो हमारा 60 है। एंगल सी इज इक्वल टू 2x। अब ये जो एंगल सी है वो हमारा क्या है, 2x। यहाँ पे देखें एंगल सी जो है वो हमारा 2x एंड एंगल बी डी सी। अब यहाँ पे देखें बी डी सी एक एंगल है, वो हमारा क्या है, वो जो है हमारा y। बी डी एंड सी डी बाइसेक्ट
एंगल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है और वाई का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, एक्स का वैल्यू तो आसान से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 80 है और ये जो है हमारा वो 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल बी जो है वो 60 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंगल बी जो की जगह मैं 60 लिख देता हूँ। तो ये जो हो गया वो मान लीजिए ये हमारा 60 है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है, और एंगल सी जो है वो 2x के बराबर है, तो निकल जाएगा मेरा क्वेश्चन से। अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी जो है वो हमारा कितने बनाएंगे, 180 बनाएंगे। और हमारे पास एंगल ए कितना है, 80, और एंगल बी 60। तो एंगल ए की जगह मैं 80 लिख देता हूँ और एंगल बी की जगह 60, और एंगल सी तो हमारे पास है नहीं, तो ये कितने होंगे, 180 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 140 प्लस एंगल सी जो है वो हमारे 180 के बराबर हो जाएंगे। और एंगल सी जो है वो हम क्या करेंगे, एंगल सी निकालने के लिए 140 को 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 140, ये हमारा कितना हो चुका है, 40 आ चुका है। क्या हो चुका है, 40। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जो एंगल सी है वो हमारा निकल चुका है, एंगल सी हमारा कितना होगा, 40। अब 40 ये जो है वो एक्स, यहाँ पे देखिए एक लाइन है डी सी, ये क्या कह रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो पार्ट में इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो इधर भी हमारा एंगल एक्स है, इधर भी एंगल एक्स है, मतलब कि एंगल सी जो है वो हमारा 2x के बराबर है। तो देखिए 2x किसके बराबर है, 40 डिग्री के लिए, क्योंकि मैं आपको बताया कि 2x मिल के एंगल सी जो है वो 2x के बराबर है, और एंगल सी का वैल्यू कितना है, 40 है यार। तो यहाँ पे देखिए तो x हमारा कितना आ जाएगा, 40/2। तो ये जो हमारा वो 20 आ चुका है, कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। अब यहाँ पे एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो होमवर्क ये है कि देखिए यहाँ पे y जो है वो आपको खुद निकालना है। कैसे निकालिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो BD है, BD वाला पार्ट है ना, BD ये क्या कर रहा है, ये इस एंगल को कट कर रहा है, तो 60 को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ये वाला हो जाएगा वो हमारा 30 आ चुका है, ये वाला जो है वो हमारा 20 आ चुका है। अब ये आपको निकालना है, क्या करना है, ये आपको निकालना है कि एंगल y जो है वो हमारा कितना होगा। धन्यवाद, हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।